हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। मतलब छोटे छोटे कंपनी का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और अभी आगे सारे बड़े कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन बड़े कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट आने से पहले मोतीलाल ओसवाल पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कुछ बड़ा अपडेट दिया है। तो उसी अपडेट के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कौन कौन कंपनी के ऊपर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस पॉजिटिव है, कौन कौन कंपनी के ऊपर न्यूट्रल है और क्वार्टर 3 में कौन से पावर कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। इसीलिए दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे इंडियन पावर डिमांड के बारे में कि क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस इंडिया का जो पावर डिमांड था वो फ्लैट रहा है। अक्टूबर नवंबर 2025 में पावर डिमांड 3.5% डिक्रीज हुआ था, गिर गया था। दिसंबर 2025 में पावर डिमांड 7% रिबाउंड किया है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में ऑलमोस्ट मैक्सिमम घर में गीजर और हीटर चल रहा है और इसकी वजह से इस दिसंबर 2025 में पावर डिमांड 7% रिबाउंड किया है और टोटल पीक पावर डिमांड बढ़ के हुआ है 236 गीगावाट, जो कि अगले साल 224 गीगावाट था। एंड मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि जनवरी 2026 से पावर का जो डिमांड है वो स्टेबल हो सकता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कैपेसिटी एडिशन अपडेट के बारे में। अक्टूबर नवंबर 2025 में 8.9 गीगावाट नया पावर कैपेसिटी एड ऑन हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी 6.4 गीगावाट, सोलर एनर्जी अकेला ही 5.5 गीगावाट एंड थर्मल पावर 2.2 गीगावाट। ये सारे जो पावर है वो एड ऑन हुआ है। दोस्तों, इधर में साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और ये सेक्टर रिन्यूएबल पावर सेक्टर ये टोटली ग्रोथ पे चल रहा है। दोस्तों, मैं इधर में यही बोलना चाहूंगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो कंपनी काम कर रहा है उसका क्वार्टर 3 रिजल्ट के ऊपर जरूर नजर रखिएगा। कौन कौन सा कंपनी क्वार्टर 3 में बहुत बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर रहा है उसके ऊपर नजर रखिएगा, जो आने वाले फ्यूचर में आपको फायदा दे सकता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ये सेक्टर पूरी तरह से ग्रोथ मूड पे है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल कौन कौन कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। तो पहली मैं बात करूंगा सुजलन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। सुजलन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर मोतीलाल ओसवाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्वार्टर 3 में सुजलन एनर्जी के रेवेन्यू के अंदर 52% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा सकता है। एबिटा के अंदर 66% का ग्रोथ देखा जा सकता है और क्वार्टर 3 में 671 मेगावाट विंड टरबाइन एग्जीक्यूशन होने की चांसेस है। इधर में साफ साफ क्लियर हो जाता है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल सुजलन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंड इसके साथ साथ वारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी मोतीलाल ओसवाल ने अपडेट दिया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जो मॉड्यूल कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट से बढ़ के 23 गीगावाट जा सकता है। कंपनी का सेल पॉइंट अभी स्टेबल है, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है वारी एनर्जी रिन्यूएबल। एंड एबिटा के अंदर क्वार्टर 3 में 112% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा सकता है। तो क्वार्टर 3 में मोतीलाल ओसवाल वारी रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख रहा है। एंड साथ साथ टाटा पावर के बारे में भी बात किया है। टाटा पावर का जो रिजल्ट क्वार्टर 3 में रिजल्ट इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर सकता है। टाटा पावर का एबिटा मार्जिन 5% गिर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन 7% गिर सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% गिर सकता है, कारण मुंद्रा प्लांट लॉसेस के कारण यह हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव दिख भी है, एक पॉजिटिव नोट भी है, सोलर बिजनेस फुल्ली रैंप अप पे है टाटा पावर का, इसीलिए ये पॉजिटिव है। एंड कंपनी का जो उड़ीसा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो सकता है। तो क्वार्टर 3 में रिजल्ट का थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर लिमिटेड अच्छा कर सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के ऊपर भी अपडेट दिया है। रेवेन्यू के अंदर 92% का जंप आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस जेएसडब्ल्यू एनर्जी। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 38% का जंप हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, कारण
न्यू एक्विजिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन। क्वार्टर 3 में विंड एक्सपोजर ज्यादा रहने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड में थोड़ा बहुत रिजल्ट के अंदर प्रेशर दे सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छा करेगा, लेकिन विंड एक्सपोजर ज्यादा रहने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस क्वार्टर 3 में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। चलिए अभी बात कर लेते हैं कौन कौन कंपनी में न्यूट्रल रेटेड दिया है। न्यूट्रल है, ठीक है। इनमें से है आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के ऊपर न्यूट्रल है, एनटीपीसी लिमिटेड में न्यूट्रल है, पावर ग्रिड में न्यूट्रल है। ये सारे कंपनी में क्वार्टर 3 रिजल्ट में इतना ज्यादा बिग सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एनटीपीसी लिमिटेड में प्रॉफिट 7% अप हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एंड पावर ग्रिड एबिटा के अंदर 11% अप हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एंड प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जस्ट 4% इंक्रीज हो सकता है। इतना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रल है। दोस्तों ये था कुछ अपडेट मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का पावर सेक्टर को लेकर, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन निकल के यही आता है इधर में दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, ग्रोथ मूड पे है। सुजलन एंड वारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। क्वार्टर 3 सरप्राइज दे सकता है सुजलन एनर्जी एंड वारी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एंड एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड इनमें तो न्यूट्रल है, डिफेंसिव एंड स्लो मूव हो सकता है। एंड नेक्स्ट पावर डिमांड शॉर्ट टर्म में वीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावर का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होगा। पॉजिटिव दिख रहा हूं मैं, जिस तरह से न्यूज, जिस तरह से अपडेट इधर में निकल के आया है। इसलिए दोस्तों शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा पावर कंपनी को लेकर, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखेंगे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और इनमें बोलना चाहूंगा हमारा मेंबरशिप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबरशिप में आप ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छा अच्छा एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट हमारे मेंबरशिप पे हम पोस्ट करते रहते हैं, उसका फायदा आप ले सकते हैं। इसीलिए हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।